हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और दमदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सुपर 30 का बैच और इस बैच में हम आपको बताने वाले हैं जो रीजनिंग सेक्शन आता है उसमें हर चैप्टर के MCQ प्लस PYQ। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लेकर आए हैं अभी तक, उसी बेस पर मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चंस तैयार किए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन के साथ में बैठ जाइएगा और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद में आप हमारे साथ में अप्रोच को भी मैच करेंगे एंड देन अपना आंसर भी मैच करेंगे। अप्रोच को मैच करना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, आंसर तो हमारा बराबर आ जाता है, सही आ जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच हम लगाते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग जाने की वजह से हम कभी कभी सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो आपके तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ। आप यहाँ पर खुद से बनाएंगे एंड फिर मेरा भी अप्रोच देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं एंड देन आप यहाँ पर आंसर मैच करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत होता है आप उसको अपना स्टार मार्क कर लेंगे या कोई भी उस पर निशान बना लेंगे। उसी क्वेश्चन को आप फिर से अपने मन से करेंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो बच्चों चलिए चलते हैं, आज की पहली क्लास है हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी की। मैं हूँ वैष्णवी मिश्रा, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, अ रैट रन्स 20 डैश। अब यहाँ पे 20 के बाद में यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखी हुई है, ना तो मीटर है, ना तो सेंटीमीटर है, ना तो किलोमीटर है। और अगर आप सारे नंबर्स में देखेंगे तो यहाँ कहीं पे भी कोई भी डिजिट नहीं लिखी हुई है, कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, कोई भी यूनिट नहीं लिखी हुई है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि मैम हम इसमें मीटर चलें, कि हम इसको सेंटीमीटर लें, कि हम इसको किलोमीटर लें। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए चूहा है, चूहे की बात की जा रही है। चूहा किलोमीटर में तो चल नहीं सकता इंसानों की तरह, तो आप इसको यहाँ पर मीटर ले सकते हैं। ठीक है, मीटर यहाँ पर आप ले सकते हैं आराम से। तो अ रैट रन्स 20 मीटर में बोल देती हूँ, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न टू राइट, रन्स 10 मीटर एंड टर्न टू राइट, runs 9 meter and again turn to the left, runs 5 meter and then to the left, runs 12 meter and finally turns to the left and runs 6 meter. Now, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, which direction is the rat is facing now, यानी कि अब चूहा किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या करना है, चूंकि ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दिशाएं कितनी होती हैं। 4 दिशाएं होती, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 आपकी सहायक दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है एंड 4 आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं, राइट। तो आपको डायरेक्शन किस तरीके से लेनी है यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बहुत से बच्चे डायरेक्शन को ही गलत ले लेते हैं, फिर कहते हैं मैम हमारा आंसर नहीं आता। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। आप इसको कह सकते हैं पूर्व, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर और ये आपकी दक्षिण। ठीक है, ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई और ये दक्षिण हो गई। ये चारों की चारों आपकी मुख्य दिशाएं होती हैं, यानी कि मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब भी हम चलते हैं, जब भी हम किसी पॉइंट से चलते हैं, तो आप ये जो यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, हमेशा यहाँ पर आप ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, 0,0, तो अगर हम इसको 0,0 बोलते हैं तो हमेशा आप जब भी चलेंगे आप यहीं से चलेंगे। ठीक है, आप ना तो ईस्ट से चलेंगे, ना वेस्ट से चलेंगे, ना नॉर्थ से चलेंगे, ना साउथ से चलेंगे, राइट। चलिए, तो एक चूहा है जो 20 मीटर कहाँ जाता है, पूर्व की ओर दौड़ता है। अब देखिए आपका पूर्व डायरेक्शन किधर है, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन इस साइड है बेटा, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड है और ये साउथ डायरेक्शन आपकी इस साइड है। ठीक है, अब पूर्व की दिशा में चलता है तो कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, राइट। तो यहाँ से ये पूर्व डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कितना चलता है बेटा, 20 मीटर चलता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है।
किधर जाता है, वो दाईं ओर मुड़ता है। तो बेटा जब यहाँ पर इस तरफ वो फेस करके खड़ा होगा, ठीक है, तो अब उसका दायां किधर होगा। अब यहाँ पे चूहा भी ले सकते हैं आप, किसी इंसान को भी ले सकते हैं, ठीक है। चूहे का दायां या इंसान का दायां सेम ही होगा। तो जब चूहा दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दायां किधर होगा, डाउनवर्ड साइड में होगा, नीचे की तरफ होगा। तो दाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 10 मीटर दौड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ा, कितना बेटा दौड़ा, 10 मीटर दौड़ा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या कि 20 मीटर आप जितना बनाएंगे उससे थोड़ा सा छोटा आपको 10 मीटर बनाना है। क्यों, क्योंकि 20 बड़ा होता है, 10 आपका छोटा होता है। कुछ लोग का कहना ये हो सकता है कि मैम क्या मुझे स्केल से मेज़र करके बनाना होगा। तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, आपको स्केल से मेज़र करके बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको एक रेशियो अपने माइंड से ले लेना है कि हाँ 20 मीटर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो लाइन लंबी होगी। 10 मीटर को ड्रॉ करेंगे तो लाइन वो छोटी होगी कंपैरेटिवली 20 मीटर से, राइट। अब इसके बाद क्या कहता है कि वो 10 मीटर दौड़ता है, ठीक है। अब 10 मीटर दौड़ने के बाद में वो कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। 10 मीटर दौड़ने के बाद कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। अब इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा बेटा, इस साइड जाएगा, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। कितना जाएगा, ये 9 मीटर जाता है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ गया ये आपका, और कितना गया, 9 मीटर गया। अब चूंकि मेरे पास स्पेस कम है, अब ये फिगर कहाँ पे जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा बनाते हुए चल रही हूँ। आप अपनी कॉपी में कितना भी बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 9 मीटर तो जाता है। उसके बाद कह रहा है फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर दौड़ता है। अब इस साइड में जब ये इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा, अब इसका बायां किधर होगा, डाउनवर्ड साइड होगा, ठीक है। डाउनवर्ड साइड में जाता है, कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो खड़ा है, अब इस स्थान पर उसका बायां किधर होगा बेटा, आपके राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। इस स्थान पर जब इधर इस साउथ फेसिंग वो चूहा खड़ा है फेस करके, तो इसका जो बायां होगा वो किधर होगा, आपके राइट हैंड साइड होगा। तो ये फिर से 12 मीटर दौड़ बाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है, 12 मीटर जाता है। तो बेटा 9 तो ये हो गई, 12 जाएगा तो कहीं इससे ये आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये पॉइंट समझ में आया। मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो। देखिए ये 9 है और ये 12 है, तो 9 से 9 छोटा है, 12 बड़ा है, तो यानी ये लाइन आपको थोड़ा सा आगे तक लेके जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अंत में फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना दौड़ता है, 6 मीटर दौड़ता है। अंत में ये यहाँ पर कहाँ जाएगा, बाईं ओर जाएगा, और कितना जाता है, 6 मीटर जाता है, ठीक है भाई। ये 6 मीटर चला गया यहाँ पर, ठीक है, 6 मीटर यहाँ पर चला गया। अब आपसे कह रहा है चूहे का मुख किस दिशा में है, चूहे का मुख किस दिशा में है। तो आप बताइए चूहे का मुख किस दिशा में आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे मैम चूहे का मुख हमको उत्तर दिशा में दिख रहा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ तक कोई भी गलती नहीं की होगी। अगर गलती की भी है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम which is in the east and come to a crossing. The road to the left end is a theater. Straight ahead is the hospital. In which direction is the university? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको खुद से बनाइएगा और मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो फिगर ही यहाँ पर गलत बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार बनाइएगा, फिर हमारे साथ में मैच करिएगा। तो जब भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस बनाएंगे क्वेश्चन इसके, तो हमेशा इसको फिगर को आप अपने साथ में बना के रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या बना के रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रवि यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। वह अपने घर से शुरू करता है जो पूर्व में है। इट मीन्स जब आप यहाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिन से हम चलते हैं हमेशा। जब भी हम चलेंगे, हम मान लीजिए किसी एक पॉइंट से चल के हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचे भी, अब हमें वहाँ पे मुड़ना है, लेफ्ट या राइट मुड़ना है, तो भी हम इसको कहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हम ओरिजिन पे हैं, ठीक है। हमेशा हम इसको यहाँ पर ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखिए
क्या कह रहा है यहाँ पर, वह अपने घर से शुरू करता है जो कि पूर्व में है, यानी कि वो यहाँ से देख रहा है, जब वो यहाँ से देख रहा है तब उसको क्या दिखाई देता है कि उसका घर किधर है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये चीज, इस पॉइंट को बहुत क्लियर समझना। चलिए, अब उसका घर तो पूर्व में है, लेकिन वो चलता कहाँ से, अपने घर से ही चलना शुरू करता है, यानी कि एक तरीके से वो ये कह रहा है कि वो अपने घर से चलना शुरू करता है। और जब घर से चलेगा तो बेटा जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। चलिए, तो यही मुझे यहाँ पर पॉइंट बताना था, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर इसको पूर्व में चला देते हैं, जबकि पूर्व में नहीं जाएगा, वो पूर्व में तो उसका घर है, वो घर से जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम दिशा में जाएगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अपने घर से चलना शुरू करता है जो कि पूर्व में है और एक चौराहे पर आता है। ये पर्सन जो रवि है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है, कहाँ पे आ जाता है, एक चौराहे पे आ जाता है। मान लिया यहाँ पे चौराहा है, ये यहाँ पे क्या है, चौराहा बना है। चौराहा जानते हैं ना आप लोग, चौराहा जहाँ पे चार रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब एक चौराहा आ जाता है, बाईं ओर की सड़क एक थिएटर है। अब जब इस चौराहे पे देख रहे हैं तो ये वाली जो सड़क है यहाँ पर, ये जो जा रही है, ये कहाँ पे जा रही है, थिएटर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो है सड़क, ये थिएटर की तरफ जा रही है। ठीक आगे हॉस्पिटल है, यानी कि जब इसी रोड पे आप आगे चलते जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे क्या मिल जाएगा बेटा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय किस दिशा में है, तो बेटा आप यहाँ पे तीन रास्ते तो निकाल चुके, बचा चौथा रास्ता। चौथा रास्ता किधर है, यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है, चौथा रास्ता किधर जा रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है, तो विश्वविद्यालय आपका उत्तर दिशा में है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग को एक बार ये क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा था कि रवि को कहाँ पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, वो अपने घर से चलना शुरू करता है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। वो कहाँ से चलना शुरू करता है, अपने घर से चलना शुरू करता है। अब उसने एक कंफ्यूजिंग लाइन क्या डाल दी कि व्हिच इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, यानी घर उसका कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर वो ये लाइन ना भी लिखता तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता, लेकिन चूंकि उसको क्या यहाँ पर करना था, उसको यहाँ पर ये करना था कि जब वो ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर, उसको बता दिया गया कि उसका घर ईस्ट डायरेक्शन में है, इट मीन्स कि आप लोग गलती ये करो कि आप ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करो, यानी कि आप वेस्ट न जाके आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, पूर्व दिशा में जाओ। जहां आप पूर्व दिशा में गए आपका सवाल खत्म, गलत हो गया। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको कैसे गुमराह कर सकता है उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेटा यही बस यहाँ पे लाइन समझनी थी कि जब वो ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर है और वो जब चलना शुरू करेगा तो सिंपल सी बात है, वो घर से निकल के अपने वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा, ना कि ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना हो तो आप सेम यही चीज़ अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रमन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी and walks towards south and stop at point Q. He now takes a right turn followed by a left turn and stop at point R. He finally takes a left turn and stop at point S. If he walk 5 km before taking each turn, okay, towards which direction will Raman have to walk from point S to reach point Q? It means कि बिंदु Q तक पहुंचने के लिए रमन को बिंदु S से किस दिशा में चलना होगा। अगेन यहाँ पे डायरेक्शन ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं इसको हम लोग। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 आपकी मेन डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, इनको बनाना मत भूलिएगा, और ये हमेशा ये जो फिगर है ये हमेशा आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कभी भी आप वेस्ट की जगह ईस्ट मत करिएगा, अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी, फिर आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी बैठ के सॉल्व कर रहे हो, हमेशा इस डायरेक्शन को आपको ऐसे ही लेके चलना है। रमन बिंदु P से शुरू करता है और दक्षिण दिशा की ओर चलता है। ठीक है, मान लिया हमने ये पॉइंट P है, यहाँ से रमन ने शुरू किया और कहाँ गया, वो ये दक्षिण दिशा में गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि वो जब भी चलता है तो हर बार कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। जितनी बार भी मुड़ता है उसके पहले वो कितना जा रहा होता है, 5 किलोमीटर जा रहा होता है। इट मीन्स कि ये भी जब अब कहीं मुड़ेगा, कहीं ये टर्न लेगा, तो इसके पहले भी वो 5 किलोमीटर चला होगा। ठीक है,
इसीलिए पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ने का यही फायदा होता है, ठीक है, कि हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। रवि बिंदु P से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है और कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु Q पर रुकता है। अब वो दाएं मुड़ता है, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु Q पर रुक गया जाके। अब वो कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। ध्यान से मोड़िएगा, यहाँ पर इसको ध्यान से इसको टर्न करिएगा। जब ये साउथ फेसिंग है तो इसका दायां किधर होगा, आपके बाईं साइड में होगा, ठीक है। तो जब ये दाएं मुड़ता है और फिर उसके बाद में बाएं मुड़ता है, ठीक है, तो ये दाएं मुड़ गया बेटा, ये यहाँ से दाएं मुड़ गया, कितना गया, 5 किलोमीटर गया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे जाके फिर से कहाँ पे जाता है, बाएं मुड़ता है। अभी तो ये दाएं मुड़ा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि रमन बिंदु P से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर जाता है, फिर बिंदु Q पर रुकता है, अब वह दाएं मुड़ता है और उसके बाद कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जाके वो फिर से बाएं मुड़ेगा और कितना जाता है, बिंदु R पे जाता है, ठीक है। बिंदु R पे पहुंचने के पहले, ये हो गया बिंदु R, इसके पहले वो बाएं गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह फिर से बाईं ओर जाता है और बिंदु S पर रुकता है। अब इस पॉइंट पे जब पहुंचता है वो, तो फिर से वो बिंदु क्या कहते हैं, फिर से वो बाईं ओर जाता है और बिंदु S पर रुकता है, ठीक है। देखिए ये हो गया बिंदु R। अब यहाँ से जब वो बाईं ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसी के इक्वल लेंथ में ये पहुँचेगा, ठीक है। अब चूंकि साउथ फेसिंग है, जब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, आपके राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर ये पहुँच जाता है, बिंदु S पर रुकता है। तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, बिंदु S हो गया। यदि वह प्रत्येक मोड़ लेने से पहले 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मैंने चला दिया, तो बिंदु Q तक पहुंचने के लिए रमन को बिंदु S से किस दिशा में चलना होगा, कहाँ से चलना होगा, बिंदु S से। यानी बिंदु Q पर अगर इसको पहुंचना है, यानी इस वाले पॉइंट पर अगर इसको पहुंचना है, देखिए मैं इसको डार्क भी कर रही हूँ, अगर बिंदु Q पर पहुंचना है, कहाँ से, बिंदु S से पहुंचना है, तो इसको किस दिशा में चलना होगा बेटा। अगर यहाँ से आपको यहाँ की तरफ जाना है तो आप कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, आप क्या कहेंगे कि मैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब चलूँगा तब जाके मैं बिंदु Q पर पहुँचूँगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिशा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, सरोज स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस सी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस सी टुक अ लेफ्ट टर्न। व्हिच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। यानी कि अब आपसे कह रहा है, यहाँ अगेन यहाँ पर आपको डायरेक्शन ही निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये तो आपको अब तक रट गया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, सरोज ने पश्चिम की ओर मुख करके सीधे चलना शुरू किया, ठीक है। सरोज स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट फेसिंग वेस्ट, यानी कि सरोज किसी पॉइंट पे रही होगी, मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से वो वेस्ट की डायरेक्शन में सीधे गई, ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन में सीधे गई। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना लेती हूँ। यहाँ से चलना शुरू की और सीधे ये वेस्ट डायरेक्शन की ओर गई, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गई। कहाँ मुड़ी, वो बाईं ओर। तो बायां किधर होगा, इधर होगा, बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे चूंकि कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, कोई भी नंबर नहीं दिया है कि कितने किलोमीटर चली, कितने मीटर चली, तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इक्वल लेंथ लेके चल सकते हैं या आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ गई। अब यहाँ पे वो पहुँच गई थी, इसके बाद में फिर से वो बाईं ओर मुड़ गई। तो बेटा अब इसका फेस किधर है, साउथ डायरेक्शन में है। अब ये जब बाईं ओर मुड़ेगी तो जिधर आपका दायां हाथ है, जिधर जो आपका राइट हैंड साइड है, उसका तरफ इसका बायां होगा, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है, यहाँ इधर की तरफ ये मुड़ गई, इधर की तरफ ये मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका मुख किस दिशा में है। आप क्या कहोगे कि मैम इसका मुख ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर करेक्ट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम इज फेसिंग साउथ, रमेश वॉकिंग टूवर्ड्स हिम स्टॉप्स एंड टर्न टू हिज राइट, ही सीज उमेश स्टैंडिंग बिफोर हिम फेसिंग हिम, व्हिच डायरेक्शन इज उमेश फेसिंग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट अगर आप एक एक लाइन को पढ़ते हुए इसको सॉल्व करते जाएंगे बहुत आराम से, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे सही बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे। राम दक्षिण दिशा के सम्मुख है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमको पता चल जाएगा यहाँ पर कि राम किधर देख रहा है, उमेश किधर देख रहा है और रमेश किधर देख रहा है, जो भी है यहाँ पर वो सारे पता चल जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, राम दक्षिण दिशा के सम्मुख है, यानी कि राम जो है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। राम किधर देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, ये राम है। राम किधर देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। रमेश उसकी ओर चलते हुए रुकता है। अब रमेश जब राम की ओर चलते हुए रुकेगा, इट मीन्स कि रमेश कहीं इधर से चल रहा होगा और किधर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो वो राम को देखेगा फेस टू फेस, तो वो तभी देख पाएगा। ठीक है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन से चला देंगे या वेस्ट डायरेक्शन से चला देंगे तो उसका फेस राम की तरफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, रमेश उसकी ओर चलते हुए रुकता है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से कौन चला था, रमेश, ये रमेश चला। रमेश यहाँ से चला, सीधे गया, उसने देखा राम खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि वो दाहिनी ओर मुड़ गया। किसके दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर। तो अब इसके दाहिनी ओर जब ये मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड जाएगा, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। उसने फिर क्या देखा कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुख करके बैठा है। कौन, उमेश, यानी इस पॉइंट पे कौन बैठा है बेटा, उमेश। इस पॉइंट पे उमेश बैठा है और उमेश का फेस किधर है, रमेश की तरफ है, राइट। अब आपसे क्या कह रहा है, उमेश का मुख किस दिशा में है, उमेश का मुख, उमेश कहाँ रहा, ये पर्सन, उमेश का मुख किस दिशा में है, तो बेटा उमेश का मुख है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि पश्चिम दिशा में उमेश का मुख है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे करना है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन अगर गलत हो भी रहे होंगे तो अब गलत होना थोड़ा सा कम हो गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड्स। अच्छा, नॉर्थवर्ड बोले या फिर नॉर्थ बोले सेम चीज़ है। ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ। यानी अब इसमें अगेन यही पूछ रहा है कि उसकी दिशा क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, रमाकांत किधर जाता है, नॉर्थ जाता है। तो नॉर्थ किधर है बेटा, ऊपर की तरफ है, तो एक पॉइंट से यहाँ पे चलना शुरू किया और किधर गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको यहाँ से चला सकते हैं, ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है रमाकांत। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह अपनी दाईं ओर और थोड़ा आगे बाईं ओर मुड़ता है, यानी पहले किधर मुड़ा, वो दाईं ओर, यानी पहले तो वो जाता है दाईं ओर गया, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे और बढ़ता है तो किधर जाता है, बाईं ओर। तो अब बाईं ओर जाएगा तो बेटा किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर से अपने बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे तो वो 1 किलोमीटर गया और उसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अंत में 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद फिर से वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब ये फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब चाहे आप ये वाली लाइन आगे तक लेके जाओ, चाहे इसके ठीक सीध में लेके आ जाओ या यहीं तक रखो। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं दी है, आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो किस दिशा में उसका आपको फेस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल जाइएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा में आपको उसका फेस दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, ये तो इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, then I turn left and walk 10 meter, and then turning right walk 20 meter, then I turn right again and walk 60 meter. In which direction am I from the starting point? अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, अभी तक तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि
फाइनल पॉइंट पे उसका फेस किस डायरेक्शन में है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन दोनों चीज़ों में अंतर मैं अब जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक क्या था, ये मैं लास्ट अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, या इसके पहले भी हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं यहाँ पे पूछ रहा था कि अब जहाँ पे वो खड़ा है उसका अब फेस क्या है, किधर की तरफ वो देख रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है इसमें क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो प्रारंभिक बिंदु क्या ये था, अब आपको यहाँ पे क्या निकलना है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अब वो पर्सन किधर देख रहा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। आई एम फेसिंग साउथ, मेरा फेस किधर है, साउथ की तरफ है। इट मीन्स जब हम चलेंगे तो किधर जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। आई टर्न राइट, ठीक है। अब यहीं से नहीं कि आप यहाँ यहीं से आप राइट मुड़ जाओ, नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है, कि मेरा फेस किधर है, साउथ की तरफ है। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, क्या कह रहा है कि मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। जब इधर की तरफ फेस है तो आपका दायां किधर होगा, जिधर आपका बायां है उस तरफ इस पर्सन का दायां होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप ही चल रहे हो तो आपको मैं बता दूं, जिधर आप अभी बैठे हुए हो आपका जिधर बायां है, तो जब आप साउथ फेसिंग की तरह साउथ फेस कर रहे हो तो उधर आप जिधर आपका बायां है उधर आप इस पर्सन को चलाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैं दाएं मुड़ता हूँ, दाएं मुड़ता हूँ, कितना जाता हूँ, 20 मीटर जाता हूँ। तो भाई हम यहाँ पे दाएं मुड़ गए और कितना गए बेटा, 20 मीटर चले गए, ठीक है। फिर मैं दोबारा से दाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। अब ये इस पॉइंट पे पहुँच गए हो आप। अब दोबारा से जब दाएं मुड़ोगे तो किधर जाओगे, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाओगे और कितना जाओगे, 10 मीटर जाओगे, ठीक है। तो ये 20 था, ये आप 10 बना सकते हो, ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब ये चाहे आप इसे छोटा बना दो, बड़ा बना दो, चूंकि मुझे यहाँ पे फेस आपको दिखाना था कि साउथ फेसिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी थी, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं दोबारा दाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, ठीक है। अच्छा 10 मीटर चले हैं तो भाई 20 से तो लंबा होगा नहीं, 20 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हो गया 10 मीटर आपका, ठीक है। चलिए, फिर मैं बाएं मुड़ता हूँ और किधर जाता हूँ, 10 मीटर जाता हूँ। अब मैं फिर से किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा और कितना गया बेटा, 10 मीटर गया। मैं फिर से बाएं मुड़ा, कितना गया, 10 मीटर गया। मैं फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ। अब इस पॉइंट पे जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दाएं मुड़ता हूँ, कितना जाता हूँ, 20 मीटर जाता हूँ। तो दाएं जाने के लिए आप किधर जाओगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। तो सीधे आप अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, कितना, 20 मीटर, ठीक है। फिर मैं दोबारा से दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ। अब मैं फिर से दोबारा दाएं मुड़ता हूँ, कितना जाता हूँ, 60 मीटर जाता हूँ, ठीक है। देखिए जब आप अब दाएं मुड़ के 60 मीटर जाएंगे तो ध्यान से यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ करना है। 10 मीटर तो आपने ये ड्रॉ कर दी एंड 20 मीटर आपने ये ड्रॉ कर दी, यानी कि 20 + 10 कितना हो गया बेटा, 30 मीटर आप ड्रॉ कर चुके हो। रिमेनिंग 30 जब आप ड्रॉ करोगे इट मीन्स कि आपका इस फिगर से थोड़ा सा आगे तक लाइन जाएगा। कैसे, यहाँ तक का तो आपका देखिए 30 है, ठीक है, यहाँ तक तो आपका 30 है, लेकिन आगे का 30 चलने के लिए आपको थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या, 60 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, 60 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। इस पॉइंट को यहाँ पे समझना, क्योंकि बच्चे पूरा फिगर तो अच्छे से बनाएंगे, गलती कहाँ करेंगे, इसी पॉइंट पे करेंगे। देखिए जब भी आपसे कहा जाए कि मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, यानी कि इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, आरंभिक बिंदु से पूछा जा रहा है। आरंभिक बिंदु क्या था, यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट था। इस पे आप क्या करेंगे, यही सेम, ये जो फिगर आपने बनाया है यही सेम फिगर छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से जरा बताइए कौन सी डायरेक्शन में आप देख रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट से बोला है ना उसने कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो पर्सन किस डायरेक्शन में है, तो जहाँ से वो बोल रहा है, अगर वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है आपको तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बना लो। अगर वो कहे फाइनल पॉइंट से बताना है तो फाइनल पॉइंट पे बना लो। चूंकि हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने ये फिगर बना लिया। ये जो लाइन है ये कौन सी दो मेन डायरेक्शन से जा रही, तो नॉर्थ ईस्ट,
किधर से जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से जा रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, जरा सा भी आपने अगर ये गलत किया तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, आंसर बदल जाएगा और आंसर आप क्या लगा के आ जाओगे कि मैम यहाँ पे तो जो आंसर आ रहा है वो साउथ वेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये तो कहिए यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, अगर ये पेपर मैं बना रही होती तो यहाँ पे मैं साउथ वेस्ट जरूर रखती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 75 meters he turned to the left and walked 25 meters straight, again he turned to the left and walked a distance of 40 meters straight, again he turned to the left and walked a distance of 25 meters, how far is he from the starting point। अगेन जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है, गलती नहीं करनी है। अब आप इसी क्वेश्चन को जो कि अब हम करने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आप अपने मन से करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसी क्वेश्चन को अपने मन से करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें क्लियर हुई और कहाँ पर अभी भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दीपक सीधे पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से। दीपक कहाँ चलता है, पूर्व दिशा की ओर चलता है, कितना जाता है 75 मीटर चलने के बाद। ठीक है, तो 75 मीटर चला, कौन चला, दीपक चला। ठीक है, 75 मीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ता है बेटा, बाईं ओर जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड जाता है कितना, 25 मीटर सीधा चलता है। ठीक है, तो पहले तो वो सीधा गया, ठीक है, उसके बाद में किधर जाता है, वो बाईं तरफ मुड़ता है, कितना जाता है 25 मीटर बाईं तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अब आप फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है 40 मीटर जाता है। अब इस पॉइंट से बाईं ओर किधर होगा, जिधर आपका बायां है उधर इस पर्सन का भी बायां होगा, तो इस पॉइंट से ये किधर जाता है 40 मीटर जाता है, ये हो गया 40। अब आप कह सकते हो मैम आपने ये लाइन छोटी क्यों ड्रॉ की, हम लंबी ड्रॉ कर दें, बड़ी ड्रॉ कर दें, तो बेटा आप बड़ी ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 75 मीटर है और 40 मीटर 75 से छोटा होगा। ठीक है, तो नंबर्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। 40 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है। ठीक है, अब यहाँ 40 मीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब इस पॉइंट से वो फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा 25 मीटर जाएगा। तो बेटा जब यहाँ से बायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, साउथ डायरेक्शन में आएगा। कितना जाता है 25 मीटर जाता है, तो इसी पॉइंट पर जहाँ से वो निकला था ऑन द वे उसी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बेटा 25 है तो ये भी आपकी 25 ही होगी। ठीक है, अब ये पर्सन यहाँ पर आके रुक गया है, आपसे पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु था। ठीक है, ये पूरी कितनी थी आपके पास में 75 थी। ठीक है, तो 75 में से अगर हम ये 40 ये वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, कितना आ जाएगा 35 मीटर, 35 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ देता कि वह प्रारंभिक बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन पूछ देता कि ये प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में, दिशा ये डिस्टेंस ना पूछता, डायरेक्शन पूछ देता, तो आप क्या करते, यहीं पर ही ड्रॉ करते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और आप कहते थे मैम ईस्ट डायरेक्शन में ये पर्सन खड़ा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ये पर्सन खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने ऑप्शन पे मेरे सबसे पहले नज़र पड़ी तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है। चलिए अब यहाँ पे आपसे कह रहा है लतिन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न राइट एंड वॉक अनदर 12 किलोमीटर, he turns right again, walk 12 kilometer more and turn left to walk 5 kilometer. How far is he from his home and in which direction? ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है अपने घर से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें पूछी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि जब भी आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछें, मैंने क्या बोला, जब भी आपसे दिशा और दूरी दोनों पूछेगा तो सबसे पहले आपको दिशा निकालनी है यानी कि डायरेक्शन निकालनी है, दूरी आपको सबसे बाद में निकालनी है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, जब आपकी डायरेक्शन
एंड डिस्टेंस दोनों दिया हो, जब आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दिया है तो डायरेक्शन को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है एंड डिस्टेंस को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। ये हम ऐसा क्यों बच्चों बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शंस एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि डायरेक्शन को निकाल के ही आप केवल आंसर मार्क करके आ सकते हो, आपको डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप डिस्टेंस निकालोगे, फिर डायरेक्शन निकालोगे। अगर बगल वाला बच्चा स्मार्ट होगा तो वो 30 सेकेंड में या 45 सेकेंड में आंसर करके चला जाएगा और आप बैठ के आराम से 2-3 मिनट निकाल लगा दोगे। ठीक है, इसीलिए आपको मैं स्ट्रेटजीज बताती हुई चल रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता चलें। ठीक है, चलिए तो अगले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो सेम है, ईस्ट 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 ईस्ट, सब में ईस्ट है, तो अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन निकालोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस पॉइंट पर इस क्वेश्चन में आपको एट द लास्ट डिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी। तो आप इस क्वेश्चन में चाहे आप डायरेक्शन निकालें या ना निकालें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, लतीन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ से लतीन चलता है कहाँ पर, अपने हाउस की तरफ, अपने हाउस से निकलता है और कहाँ चलता है, 12 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। कहाँ जाता है, 12 किलोमीटर नॉर्थ में। तो इस पॉइंट से चला और कहाँ गया भाई, 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ही टर्न्स राइट, वो दाहिने मुड़ता है, कहाँ जाता है, फिर से वो 12 किलोमीटर जाता है। अब वो दाहिने किधर मुड़ेगा, आपके दाएं तरफ मुड़ेगा। ये दाहिने मुड़ता है और फिर से 12 किलोमीटर जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है ही टर्न्स राइट अगेन। अब इस पॉइंट पे जाके वो फिर से राइट मुड़ता है, कितना जाता है, फिर से वो 12 किलोमीटर और जाता है। 12 किलोमीटर और जाने का मतलब हो गया इस पॉइंट पे वो राइट साइड मुड़ा और 12 किलोमीटर और गया। तो जब बेटा 12 किलोमीटर और गया तो ये जहाँ से चला था उसी सीध में उतनी ही लेंथ की लाइन पर चलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है 12 किलोमीटर और चलता है एंड देन टर्न लेफ्ट, और उसके बाद में ये बाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। अब ये यहाँ पर जब पहुँच गया और बाएं मुड़ेगा तो ध्यान रखिएगा जिधर आपका दायां है, जो आपका राइट हैंड साइड है, उधर इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्यों, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो जब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा बेटा, आपके राइट हैंड साइड जाएगा, कितना, 5 किलोमीटर जाएगा। आपसे पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हम यहाँ पर सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सेम कर दिया है, फिगर तो बना दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि किस डायरेक्शन में है, तो आप कहाँ से, अपने घर से। तो अपने घर, ये आपका घर है, इसी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ किया। ठीक है, आपको ये पर्सन कहाँ पे दिख रहा है, किधर फेस करे हुए दिख रहा है, आप क्या कहोगे, मैम ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। अब मान लीजिए इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ईस्ट का होता, एक वेस्ट का होता, एक नॉर्थ का होता, एक साउथ का होता, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ईस्ट ऑप्शन मार्क करके चले जाते हैं। लेकिन अब चारों के चारों ईस्ट हैं तो अब हमको निकालना पड़ेगा। देखिए ये कितना डिस्टेंस था, ये वाला कितना है बेटा, 12। ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 12, एंड ये कितना है, 5, यानी कि 12 + 5 कितना हो गया, 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर ईस्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, सी वॉक 20 मीटर्स, टर्निंग लेफ्ट सी मूव 15 मीटर्स एंड देन टर्निंग राइट मूव्ड 25 मीटर्स, फाइनली सी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर्स मोर। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए अभी तक आपके सामने डायरेक्शंस थे, अब आपके सामने डिस्टेंस है। ठीक है, अब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बनाते हैं। शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शोभा का मुख किधर है, पूर्व दिशा में है। ठीक है, शोभा का मुख पूर्व दिशा में है। सी वॉक्ड 20 मीटर, अब सीधी सी बात है जब वो पूर्व दिशा में देख रही तो 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगी। ठीक है, अब यहाँ से टर्निंग लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट में जाती है, कितना जाती है, 15 मीटर जाती है। अब यहाँ से जब वो लेफ्ट जाएगी तो किधर जाएगी बेटा, अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, ऊपर की तरफ जाएगी, कितना जाएगी, 15 मीटर जाती है। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई, कितनी गई, 15 मीटर गई। ठीक है,
एंड देन टर्निंग राइट, और फिर से अब वो किधर जाती है, दाईं तरफ जाती है, कितना 25 मीटर। अब इसका दायां किधर होगा, जिधर आपका दायां है, तो ये दाईं ओर जाती है, कितना जाती है 25 मीटर जाती है, ठीक है। फाइनली अंत में क्या होता है, सी टर्न राइट, वो फिर से राइट मुड़ती है, कितना जाती है 15 मीटर जाती है। अब जब ये राइट इस पॉइंट पे जाके मुड़ेगी तो किधर जाएगी, डाउन साइड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे गई, कितना कितना जाती, 15 मीटर जाती, 15 मीटर जाती, तो बेटा ये भी 15, तो इतना ये भी 15, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, तो 20 मीटर तो पहले ये हो गया और प्लस 25 मीटर ये हो गया, यानी आपको यहाँ पर निकालना क्या है 20 + 25, ठीक है, यानी कि 45 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निशु स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट गोज 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and then after turning to his right he goes 15 kilometer, then he goes 10 meter, 15 meter and 15 meter after turning to his left each time. How far is he from his starting point? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब आपको अगेन जैसा कि अभी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्टेंस निकालने वाले, वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निशु स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, निशु एक फिक्स पॉइंट से चलना शुरू करता है, एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है, कहाँ जाता है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया, कहाँ गया ये 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया और 15 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया, ठीक है। देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, वो अपने दाहिने मुड़ता है, कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में आपका जिधर दायां है उधर निशु का भी दायां है, तो दाईं तरफ जाता है, राइट साइड जाता है, कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है। देन ही गोज 10, 15, 15 आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम, यानी हर बार वो बाईं तरफ मुड़ता जाता है और पहले वो 10 चलता है, फिर 15 चलता है, फिर से 15 चलता है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में बाईं तरफ जब जाएगा तो बेटा किधर जाएगा 10 मीटर इधर गया, ठीक है। अब फिर से वो बाईं मुड़ा, कितना जाएगा 15, यानी कि ये आपका 15 ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे ये 15 तो ऊपर भी ये 15, ठीक है। अब फिर से कितना जाएगा 15 मीटर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से ये 15 मीटर जाएगा, तो जब ये 15 मीटर जाएगा तो ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये जब 15 मीटर जाएगा ना तो ये तो 10 है, ये इससे कुछ लंबी लाइन जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा अलग बनाया ताकि आपको डिफरेंस दिखे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी मैंने यहाँ पे डिफरेंस कर दिया है, ये 15 मीटर इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपकी 10 थी। अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर टोटल लेंथ की आपसे अगर मैं बात करूँ तो टोटल लेंथ की यहाँ पर कितनी है 15, तो ये थी प्लस 10 ये थी, इतनी थी, ठीक है। 15 + 10 कितनी हो गई 25, ठीक है, 25 हो गई। अब 25 में से चलो मैं करके दिखा देती हूँ, 15 + 10 कितनी हो गई बेटा 25, ठीक है। 25 तो ये हो गई। अब इसी अगर 25 में से आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही तो निकालना है। तो अगर इस पूरी में से, ये तो पूरी 25 है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरी 25 हो गई, इस 25 में से ये वाली 15 सब्ट्रैक्ट कर दी, कौन सी, ये वाली 15, तो हमने ये वाली 15 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो कितनी बची बेटा 10 मीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंजलि गोज 12 kilometer towards north from a fixed point and then she goes 8 kilometer towards south from there. At the end, she goes 3 kilometer towards east. How far and in what direction is she from her starting point? यहाँ पर आपसे डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों पूछा है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी हमको डायरेक्शन को देनी है, देन हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे बच्चों कि हम यहाँ उस टाइम आपसे किस बारे में बात कर रहे थे। क्या फ़ायदा है प्रायोरिटी देने का? अगर आप प्रायोरिटी देते हो तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हो, और नहीं प्रायोरिटी देते हो तो आप लाखों बच्चों से पीछे भी हो सकते हो। दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंजलि गोज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक फिक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ से अंजलि नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाती है? 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है। चलिए, एंड देन सी गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब देखिए, पहले तो ये 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, अब फिर से यहाँ से चलिए साउथ की तरफ आ गई, कितना? 8 किलोमीटर। ये तो ये 12 किलोमीटर पहले तो ये नॉर्थ की तरफ गई थी, अब ये कहाँ आ गई? 8 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गई, ठीक है। यहाँ पे अब खड़ी है अंजलि, ठीक है, इस पॉइंट पे अंजलि खड़ी है। एट द एंड सी गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ से कहाँ जाती? 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया जानबूझ के ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहा है हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं मान लो अगर इस क्वेश्चन को कर रही हूँ, मैं एग्जाम में बैठी हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, तो मैं क्या करूँगी कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है ना। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ड्रॉ कर दिया। यहाँ से देखा कि कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे, ये सॉरी अंजलि यहाँ पे मुझे कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हमें यहाँ पर दिख रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है? देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट पे क्लिक किया और आगे बढ़ गया। मुझे 5 किलोमीटर निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ भाई, यहाँ पे 5 किलोमीटर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे 5 किलोमीटर निकालोगे तो 5 किलोमीटर आपका सीधे सीधे निकलेगा भी नहीं। आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो, अगर ट्रिपलेट याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आपका 1 मिनट गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना 1 मिनट सेव किया और हम जाएंगे सीधे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, Ritu goes 30 kilometer towards north from a fixed point. Then after turning to her right, she goes 15 kilometer. After this, she goes 30 kilometer after turning to her right. From how far and in what direction is she from her starting point? Okay. यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आपसे डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों पूछा है। चलिए देख लेते हैं उसी ट्रिक के साथ में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रितु गोज 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पॉइंट है जहाँ से रितु किधर जाती है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, किधर? 30 किलोमीटर, ओके। देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट, यहाँ से वो अपने राइट में जाती है, 15 किलोमीटर जाती है। तो राइट में गई तो कितना गई? 15 किलोमीटर गई। आफ्टर दिस सी गोज 30 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। अब इस पॉइंट से फिर से राइट में जाती है और कितना जाती? 30 किलोमीटर जाती है। ध्यान रखिएगा, अब जब इस पॉइंट से 30 किलोमीटर जाएगी तो जहाँ से चली थी ये सेम उतनी ही डिस्टेंस पे पहुँचेगी, इसी इतनी ही लाइन पर पहुँचेगी, ठीक है। 30 आप बड़ा मत बना देना यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन। अब आपसे क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ निकालेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये रहा। हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ड्रॉ करेंगे। तो अगर जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखा कि ये तो ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन के लिए सी गया और डी गया। अब ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, तो अब ए और बी में से कौन सा डायरेक्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा ये वाली 15 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, यानी 15 किलोमीटर ईस्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आपको आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेहा गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड देन 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। अगेन सी गोज 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। आफ्टर दिस सी गोज 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। हाउ फार इज सी फ्रॉम पॉइंट एन। पॉइंट एन से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन नहीं निकालनी है, ओनली डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नेहा एक पॉइंट से चलना शुरू करती है
और कहाँ जाती है, ईस्ट में जाती है, कितना जाती है, 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिक्स पॉइंट एन, ये जहाँ से चलना शुरू करती है ये क्या है, पॉइंट एन है, ठीक है। एंड देन 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। अब यहाँ से क्या क्या कह रहा है, नेहा एक निश्चित बिंदु एन से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाती है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ने के बाद में, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से जहाँ पर अब वो है, यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ती है, कितना जाती है, 35 किलोमीटर चलती है। तो जब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगी और 35 किलोमीटर जाएगी तो किधर जाएगी ये, किधर जाएगी ये, उत्तर दिशा में जाएगी। यहाँ से ये उत्तर दिशा में जाएगी, कितना, 35 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब इस पॉइंट पे पहुंच गई है ये। अब फिर से ये कहाँ जाती है, दाहिनी ओर जाती है, अपने राइट साइड जाती है, कितना जाती है, 10 किलोमीटर जाती है, तो ये 10 किलोमीटर पहुंच गई। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर फिर से 35 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये फिर से दाहिनी ओर मुड़ती है, ध्यान से देखिएगा, फिर से दाहिनी ओर मुड़ेगी, कितना जाएगी, 35 किलोमीटर। तो बेटा इसी सेम लाइन में ये पहुँच जाएगी, इसी सेम लाइन में ये पहुँच जाएगी, 35 किलोमीटर चलती है। वह एन से, यानी कि जहाँ से वो चली थी उस पॉइंट से वह कितनी दूर है, तो बेटा 5 किलोमीटर ये चली प्लस 10 किलोमीटर ये चली, तो टोटल वो कितना चली, 10 + 5 यानी कि 15 मीटर, 15 किलोमीटर या मीटर जो भी है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर और मीटर में है तो मीटर, ठीक है। तो 15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेमंत वॉक्ड 40 मीटर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम देयर ही वॉक्ड 50 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। आफ्टर दिस ही वॉक्ड 40 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, अच्छा वेस्ट यहाँ पर 2 बार है। चलिए वैसे ही करना है जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हेमंत वॉक्ड 40 मीटर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कहीं पे हेमंत खड़ा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाता है, 40 मीटर जाता है। तो इस पॉइंट से चला और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया, 40 मीटर गया, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर गया, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक्ड 50 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक्ड 50 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब अपने बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर जाता है, ठीक है। अपने बाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 50 मीटर। मैं थोड़ा सा 50 मीटर छोटा बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस का इशू है, या तो मैं इसी को छोटा कर दे रही हूँ थोड़ा सा। 40 मीटर ये आपका रहा, 40 मीटर ये हो गया 50 मीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही वॉक्ड 40 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब इस पॉइंट से वो फिर से लेफ्ट की तरफ जाता है और कितना जाता है, 40 मीटर जाता है। इस पॉइंट पे वो फिर से 40 मीटर जाता है, किधर, लेफ्ट की तरफ। तो अपने लेफ्ट की तरफ वो ये 40 मीटर गया, तो बेटा जहाँ से चला था उसी सेम लाइन पर ये पहुँच जाएगा। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो सबसे पहले हमारा आंसर तो हमको मिल गया क्या, वेस्ट डायरेक्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। अब निकालनी है हमको डिस्टेंस। तो बेटा 50 मीटर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर वेस्ट, और यहाँ पे है 10 मीटर वेस्ट, तो ये खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, आपने इंजॉय किया होगा। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी जो मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा इसको। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, बस अगर आप सही तरीके से इसको अपने संघर्ष के पथ पर चलते जाते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।